नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम, जिनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। जयपुर में शहीद स्मारक पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये अपनी राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती को जो रद्द की गई थी, ज्वाइनिंग होने के बाद भी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी। कुछ कैंडिडेटों का जो टाइम पीरियड था 18 महीने उन्होंने जॉब कर ली थी और कुछ कैंडिडेटों ने 3 महीने जॉब की थी। उसके बाद भी वर्तमान भजनलाल सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को 25 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी कर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण प्रभाव से निरस्त कर दिया था। इस भर्ती के संबंध में ये लोग शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ना ही कोई सरकार पक्ष का कोई भी नेता इनके पास धरना प्रदर्शन पर पहुंचा है। विपक्ष के कुछ नेता इनके पास पहुंचे हैं, बट वर्तमान सरकार का कोई भी कैंडिडेट इनके पास नहीं पहुंचा है। और हाल ही में विधानसभा चल रही है और विधानसभा में इन कैंडिडेटों की बात बड़े सिरे से की जा रही है। विधानसभा में इनका मुद्दा एक बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विधानसभा में युवा मित्रों की चर्चा हो रही है, वो ज़ोरों शोरों से है, क्योंकि इन कैंडिडेटों के साथ एकदम नाजायज़ हुआ है। ये कैंडिडेट अभी भी धरना प्रदर्शन पर अपने जमे हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इन कैंडिडेटों के साथ साथ पुरुष कैंडिडेटों के साथ साथ महिला कैंडिडेट भी हैं और वर्तमान सरकार इनको इतना परेशान कर रही है कि इनके लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है, ना इनके लिए कोई टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था कर रही है। ये पूरी तरह परेशान हैं। ऊपर से इतनी ठंड में ना इनके पास बिस्तर हैं, ये बहुत परेशान हैं और वर्तमान सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। इनको जो स्वाभाविक जो इनको आवश्यकता के अनुसार जो भी सुविधाएं वो प्रोवाइड करानी चाहिए। साथ ही अगर इनकी मांग उचित है तो उनको पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि ये अपनी मांगों के लिए करीब 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर जमे हुए हैं। इन्होंने आमरण अनशन भी किया था, इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था, बट इनकी कोई भी मांग अभी तक नहीं मानी है। इन्होंने यहाँ तक कि भी अपने सर के जो बाल थे वो भी मुंडवा लिए, फिर भी वर्तमान सरकार एक्शन में नहीं है। इनकी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि वर्तमान सरकार का आरोप है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम भर्ती है, इसमें एक पार्टी विशेष के कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिली है। ये वर्तमान सरकार का आरोप है। साथ ही वर्तमान सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया के नाम से कुछ दिक्कत है, तो पूर्व सरकार ने ये सब बिंदुओं को देखते हुए वर्तमान सरकार से गुजारिश की थी कि आप इस भर्ती प्रक्रिया का नाम परिवर्तन कर लें अगर कोई ऐसी दिक्कत है, बट इन कैंडिडेटों का रोजगार न छीनें। अब विधानसभा में जैसे ही इन कैंडिडेटों का मुद्दा उठा है, तो अब संभावना जताई जा रही है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया को अति शीघ्र कोई ना कोई एक्शन आने वाला है। हो सकता है इस राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम भर्ती को पुनः बहाल किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में बड़े स्तर पर यह मुद्दा पहुंच चुका है। सभी कैंडिडेट विधानसभा के इस जो मुद्दा है, विधानसभा में जो सवाल उठाए गए हैं, उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी अति शीघ्र कंप्लीट हो सकती है या आपको रीजॉइनिंग मिल सकती है और आपका ये जो भी आपका फील्ड में काम था आप वापस कर सकते हो। और इन राजीव गांधी युवा मित्रों का ये कहना है कि सरकार ये आरोप लगा रही है कि एक पार्टी विशेष के सदस्य हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ही कैंडिडेटों के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें काम कर रहे हैं और हमें नहीं कि किसी पार्टी विशेष ने डायरेक्ट नियुक्त किया है, हमें SSO ID के थ्रू फॉर्म फिलअप कराए गए थे। साथ ही हमारी जो ज्वाइनिंग की थी
वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने की थी, जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हमें ज्वाइनिंग मिली थी। और हमने फील्ड में जो काम किया है, एक सरकार विशेष की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया है, और केंद्र की योजनाओं का भी हमने प्रचार प्रसार किया है, जैसे अटल पेंशन योजना या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, वो दोनों केंद्र सरकार की हैं। साथ ही इनके अलावा कुछ योजनाएं और भी हैं जिनका प्रचार प्रसार हमने फील्ड में जाके किया है, एक एक कैंडिडेट को इन योजनाओं से जोड़ा है। इसलिए सरकार ये आरोप लगाना छोड़ दे कि इस भर्ती में किसी पार्टी विशेष ने अपने लिए इसकी नियुक्ति की है या फिर इसमें एक पार्टी विशेष के सदस्य काम कर रहे हैं, ये निराधार है। इसको देखते हुए सरकार को अतिशीघ्र इस भर्ती प्रक्रिया को बहाल करना चाहिए। लास्ट में हम आपको बता देते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के साथ में 25 दिसंबर 2023 को एक दूसरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्तीकरण का भी ऑर्डर जारी किया गया था, जिसका नाम था महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती। सेम इस भर्ती प्रक्रिया के नाम से भी गवर्नमेंट को दिक्कत थी, और इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, और इस भर्ती प्रक्रिया में जो कैंडिडेटों की संख्या थी वो 50,000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिलनी थी। और इस भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग तो अभी तक मिल जाती, बट इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ याचिकाएं लगी थी हाईकोर्ट में। उन याचिकाओं के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, बट इसका कंप्लीट प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया था डिपार्टमेंट शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा, बट मात्र और मात्र रिजल्ट और ज्वाइनिंग इसकी बाकी थी। और जैसे ही हाईकोर्ट से परमिशन मिलती, ये दोनों प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाती। उससे पहले जैसे ही सरकार वर्तमान में चेंज हुई राजस्थान की, तो उसने इस भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया, और महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को भी अपने बड़े स्तर पर आंदोलन स्थल पर आना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन जारी करना चाहिए, जिससे कि राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक दोनों मिलकर एक बड़े पैमाने पर इनकी संख्या हो सकती है। क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या वर्तमान में 5,000 कैंडिडेट है, और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में 50,000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिलनी थी। साथ ही अभी इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, और इसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या 2.5 से 3 लाख उम्मीदवार थे, जो अगर धरना प्रदर्शन पर पहुँचें, जयपुर में पहुँचें, तो जयपुर का चक्का जाम हो सकता है। और वर्तमान सरकार को इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को बहाल करने के लिए झुकना पड़ेगा। बट महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कैंडिडेटों में अभी एकता नहीं है, और ना ही वो ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया क्लियर हो, क्योंकि अगर ये भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी हो जाता तो पर्टिकुलर कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ जाते। अभी कैंडिडेटों को ऐसा लग रहा है कि हमारा क्या पता इस भर्ती प्रक्रिया का जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा नंबर आता या नहीं आता। ये सब उम्मीद लगाकर ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एकजुट नहीं हो रहे हैं और ना ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है जो ठंडे बस्ते में जा रही है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये कैंडिडेट भी आवाज़ उठाएं तो ये दोनों भर्ती प्रक्रियाएं कुछ दिनों के अंदर ही बहाल हो सकती हैं। इसलिए मेरी यही उम्मीद है कि आप भी अपनी भर्ती प्रक्रिया की मांग उठाएं और शांतिपूर्वक आप भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। अगर धरना प्रदर्शन जारी नहीं रख पा रहे हो तो आप अपने ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना, या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलावा या आप अपने खंड लेवल पर भी अपना ज्ञापन दे सकते हैं। अगर वो प्रक्रिया भी आपसे नहीं हो रही है तो आप हमारे जो भी हम आपको वीडियो इन भर्तियों से संबंधित या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक से भर्ती से संबंधित या राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी आपको लेके आते हैं, उस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वर्तमान सरकार के पास आपकी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।